हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को देखा था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस मूल अधिकार का हिस्सा है? स्वतंत्रता के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है समानता के अधिकार से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। समानता के अधिकार से अनुच्छेद 15 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? 2002 में। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? हमसे पूछ रहा है क्या मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? संभाषण के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मूल कर्तव्य क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है। इन्हें संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना था। संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। मूल कर्तव्य के संख्या और प्रकार, मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। मूल कर्तव्य की संख्या है 11। कर्तव्यों की सूची, संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की सेवा करना, भारत की जनता में समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीयता। मूल कर्तव्य संविधान में उल्लिखित नैतिक कर्तव्यों के रूप में है और इन्हें न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मूल कर्तव्य को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मूल कर्तव्य के महत्व, ये कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने में मदद करते हैं। ये समाज में नैतिक और नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अनुपालन का साधन,
भले ही ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन न्यायालय और सरकारें इन कर्तव्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बना सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तत्व राज्य को शासन करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्थान क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रकृति और उद्देश्य, ये तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, मूल कर्तव्य भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको लागू करने के लिए न्यायालय में याचिका नहीं दायर की जा सकती। इनका उद्देश्य राज्य को सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन करता है ताकि देश में एक समान न्याय संगत समाज की स्थापना हो सके। स्रोत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा स्रोत आयरलैंड का संविधान है। ये आपको याद रखनी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा स्रोत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। श्रेणियाँ, नीति निर्देशक तत्वों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, दूसरा श्रेणी है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा श्रेणी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। प्रथम श्रेणी की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, समावेशी विकास अनुच्छेद 38 में, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में, श्रमिकों का संरक्षण अनुच्छेद 43 में। गांधीवादी सिद्धांत में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों का संवर्धन अनुच्छेद 43, शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47, पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51 में। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण का प्रावधान अनुच्छेद 47 में, पर्यावरण संरक्षण और सुधार अनुच्छेद 48A में, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा अनुच्छेद 39E और 39F में। ये सब आपको याद रखनी है। संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 में संशोधन किया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व के महत्व। यद्यपि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु ये सरकार के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यायिक दृष्टिकोण, भारतीय न्यायालयों में समय समय पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया है और उन्हें कानून व्याख्या में उपयोग किया है। केशवानंद भारती केस 1973 में और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण माना। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ। मूल अधिकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। मूल अधिकार, ये अधिकार नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार का संविधान में स्थान, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकार शामिल है। मूल अधिकार के प्रकार, मूल अधिकारों को निम्नलिखित 6 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये सब आपको याद रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इससे आते हैं। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन। मूल अधिकार का दूसरा प्रकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता के अधिकार, वाक, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, गमन, निवास और व्यवसाय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है दंडात्मक कानूनों से संरक्षण। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निषेध के मामलों में संरक्षण। मूल अधिकार का तीसरा प्रकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में कार्य करने का निषेध।
चौथा प्रकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर का भुगतान न करना। अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। पांचवा प्रकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। मूल अधिकार का छठा प्रकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। रीट जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 32 में रीट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है मूल अधिकार की विशेषताएं। न्यायालय में परिवर्तनीय। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक है, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 भेदभाव का निषेध, और कुछ सकारात्मक है, उदाहरण है अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है संशोधन की सीमा। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ये संविधान के बुनियादी ढांचों का हिस्सा माने जाते हैं और इसीलिए सीमित रूप से संशोधित किए जा सकते हैं। केशवानंद भारती केस। संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 31C को जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी कानून को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है तो वह अनुच्छेद 14 से 19 के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में आता है उसको मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 में। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस कब हुआ? 1973 में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचों को नहीं बदल सकती। मेनका गांधी केस 1978। इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की। मेनका गांधी केस जो कि 1978 में हुआ, इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का क्लास खत्म होता है। आज की क्लास में हमने मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सभी मोस्ट रिपीटेड MCQ प्रश्न को देखा और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को पढ़ा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो भी फ्रेंड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लास जरूर से ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पर सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही कराए जाते हैं।